गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और उसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। जो भी टॉपिक्स आपको आ चुके हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको इसके पहले मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपको रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में बताया था, और इसके साथ में हमने बॉयल्स लॉ की हेल्प से ये पढ़ा था कि किस तरह से जो रियल गैसेस होती हैं वो डेविएशन को रिप्रेजेंट करती हैं फ्रॉम द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस से किस तरह से जो रियल गैस होती हैं वो डेविएट होती हैं, उनको हम लॉस के बेसिस पे पढ़ते हैं, जिसमें हम एक लॉ के बेसिस पे उसको पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ के बेसिस पे मैंने आपको उसे पढ़ा दिया था। अब हम बाकी के आज दो लॉज लेंगे, चार्ल्स लॉ लेंगे और अवोगाद्रोस लॉ लेंगे, और इन दोनों लॉज की हेल्प से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस से डिफरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो डेविएशन फ्रॉम, सबसे पहले चार्ल्स लॉ देख लेते हैं कि डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ क्या होगा। डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से हम किस तरह से डेविएशन बताएंगे। देखें, तो चार्ल्स ने क्या कहा था, सबसे पहले उस चीज पे गौर कर लेते हैं। तो चार्ल्स ने ये कहा था कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। ऐसा बोला था कि किसी भी गैस को आप ले लो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बताई थी कि जब भी किसी गैस का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस या तो बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है, तो हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर या घटाने पर उसका जो वॉल्यूम है वो 1/273 टाइम्स या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गैस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आपने 1 डिग्री सेल्सियस किया है, मतलब कि आपने 1 डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ाया है। तो जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स जो प्रेशर रहेगा वो 1/273 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस कम करते हैं तो जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा वो 1/273 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरी चीज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चार्ल्स ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो केवल कुछ गैसों के ऊपर ही दिया था, लेकिन जब हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए और दूसरे साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने ये बताया कि जितनी भी सारी हमारी गैसें होती हैं वो सभी इस तरह का जो बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट नहीं करती। मतलब बहुत सारी गैसों के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया था ये आइडियल गैस के लिए दिया था कि 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो उसका जो भी वॉल्यूम रहेगा वो भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी गैसों के ऊपर जब रिसर्च की गई तो उससे हमारा ये प्रूफ हुआ कि सभी गैसें इस तरह का बिहेवियर नहीं रिप्रेजेंट करती। मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, डेविएशन हो गया ना आइडियल बिहेवियर से, क्योंकि सभी गैसें ऐसा नहीं कर रही हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उनका वॉल्यूम भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बहुत सिंपल डेविएशन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। According to Charles law, the volume of any gas increase or decreased by 1/273। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय
1/273 with 1 degree Celsius rise or fall in temperature। तो जब आप 1 डिग्री सेल्सियस या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे ये देखा जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर। बट द अदर साइंटिस्ट studied that coefficient of volume expansion is not always 1/273। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो हमेशा 1/273 नहीं रहेगा फॉर ऑल दी गैसेस। सभी गैसेस के लिए हमेशा 1/273 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट। तो चार्ल्स लॉ से हमारी जो रियल गैस होती है वो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से डेविएशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम अवोगाड्रोस लॉ की, तो जब भी आप 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ गैस के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्यूपाई होगा। अगर आप गैस का कितना ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, तो अगर गैस का 1 मोल आप लेते हैं तो आपका वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 वॉल्यूम रहेगा एनडीपी के अंदर। ठीक है, बट देखा गया कि जितनी भी रियल गैसेस होती हैं, सभी रियल गैसेस के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फिट नहीं होता, क्योंकि जब हम एनटीपी में वॉल्यूम देते हैं तो बहुत सारी गैसेस ऐसे होती हैं जिनमें वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। सो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की गैस में 22.4, ऑक्सीजन की बात करें तो 22.3, और अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो 22.0। तो डेविएशन फ्रॉम अगर हम देखें अवोगाड्रोस रूल, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे कि अगर अवोगाड्रोस रूल देखते हैं तो 1 मोल ऑफ गैस, अवोगाड्रोस रूल क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ गैस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, 22.4 लीटर एनटीपी। ठीक है, लेकिन सभी गैसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। 22.4 लीटर एनटीपी के अंदर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं और किसकी बात कर रहे हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं। ये हमने 3 गैसेस यहाँ पर ले ली हैं। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये होगा 22.4 एग्जैक्ट। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये 22.3 हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं अमोनिया की तो ये हो जाएगा 22.0। तो कहीं ना कहीं ये गैसें क्या हो गई हैं, जो इनकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे क्या हो गई हैं, डेविएट हो गई हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रोस रूल से जो भी गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से किस तरह डेविएट होती हैं इसको पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई इंक्वायरी हो से आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।